सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पीसीओएस, दैट इज आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपके पीसीओडी के बारे में, दैट वाज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो वो एक सिंगल डिजीज़ था। अब क्या होता है कि अगर वो सिंगल डिजीज़ और साथ में और सिम्टम्स भी जुड़ जाएं तो वो क्या बनाते हैं, आपके पीसीओएस को बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके डेफिनेशन को, इसके पैथोफिजियोलॉजी को, ठीक है, इसके हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, फिर मैनेजमेंट देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे इन दिस वीडियो। एंड ये जो सिंगल पेज नोट है ये आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड या तो आप नोट्स वाला डॉट साइट से भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है इसकी डेफिनेशन की। सो पीसीओएस, ठीक है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर है इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, दैट इज आपका HPO एक्सेस को इसमें इन्वॉल्व है, एंड द मेटाबॉलिक डिसफंक्शन लीडिंग टू ओवुलेटरी डिसफंक्शन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ओवुलेशन में एक डिसफंक्शन हो रहा है, साथ में आपका हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो रहा है, दैट इज आपका एंड्रोजन ज़्यादा निकल रहा है, एंड आपका पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही है, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर की। तो ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पीसीओएस को फॉर्म करते हैं। बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले एलिवेटेड LH आपको मिलता है एज़ कम्पेयर टू द FSH। तो आप इसके अगर रेशियो को देखेंगे, सो अगर 2 टाइम्स है, टिपिकली इट इज़ मोर देन 2:1। जैसे अगर आपका जो LH है इट विल बी मोर इन अमाउंट देन द FSH। उसके बाद आपका क्या होता है, इसकी वजह से दैट इज़ इंक्रीज्ड एंड्रोजन प्रोडक्शन होगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और DHEAS, ठीक है, क्योंकि आपका LH इंक्रीज हो रखा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, विच कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, एंड इट वर्सन्स द एंड्रोजन एक्सेस। उसके बाद फॉलिकुलर अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स रिलीज ही नहीं कर पाते आपके ओवम को, एंड एनओवुलेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है, एंड दिस लीड्स टू मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एंड ओबेसिटी विच एग्जैसिरेट द साइकिल। तो ये कुछ इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे, किस वे में ये कन्वर्ट होता है कि एक चीज़ हुआ, मतलब एक चीज़ में अगर गड़बड़ी आई तो वो एक चेन फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली वही लिखा है। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या मिलता है, इसके आपके इरेगुलर मेंसेस मिलेंगे या एमेनोरिया मिलेगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है, देन उसके बाद आपका हिस्टुरिज्म मिल सकता है, दैट इज फेशियल हेयर्स आ सकते हैं, या आपके चिन में, चेस्ट में, एब्डोमेन में हेयर्स आ सकते हैं, देन एक्ने है, आपका सिबोरिया है, देन आपका एक्थोसिस नाइगेरिकैंस मिलेगा आपको, दैट इज इट इज़ अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड आपका सेंट्रल ओबेसिटी मिलेगा, एंड आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस, दैट इज आपका डिप्रेशन, एंजाइटीज़ में मिल सकती हैं। बात करें इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसे, तो इसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ आपका रॉटरडैम क्राइटेरिया 2003 का एनी 2 आउट ऑफ दिस 3, अगर आपका ओलिगो एमेनोरिया है या एनओवुलेशन है, अगर ये है, और साथ में आपका क्लिनिकली एंड बायोकेमिकल साइंस है आपके हाइपर एंड्रोजिज्म के, देखिए आपका एंड्रोजन ज़्यादा निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि ये इट इज़ अ कंडीशन ऑफ पीसीओएस। या तो आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियंस आपको दिख रही है ऑन अल्ट्रासाउंड, तो इनमें इन तीनों में से अगर कोई 2 भी अगर फीचर्स आपको दिखते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं इट इज़ अ कंडीशन ऑफ पीसीओएस। ठीक है, बात करेंगे इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। ठीक है, हमने अल्ट्रासाउंड तो देख ही लिया है, साथ ही आप अल्ट्रासाउंड में क्या दिखेगा, को मोर देन 12 फॉलिकल्स मिलेंगे, ठीक है, इनका क्या है 2 से 9 mm के साइज़ के इन 1 और बोथ ओवरीज, एंड आपका जो ओवेरियन वॉल्यूम है इट विल बी इंक्रीज, ठीक है, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल देखेंगे तो LH इंक्रीज रहेगा, ठीक है, FSH नॉर्मल या डिक्रीज रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा ना उसका रेशियो 2/1 से ज़्यादा था, एंड टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि एंड्रोजन है तो ये भी इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद आपका SHBG इट विल बी डिक्रीज, क्लियर। उसके बाद हम अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें कि इसको मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको, जैसे हमने पीसीओडी में भी देखा था कि इसको आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन खा रहे हैं तो ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको लाइफस्टाइल में इसमें बहुत ध्यान देना होता है। वेट लॉस ऑफ 5 to 10% कैन रिस्टोर द ओवुलेशन प्रोसेस, ठीक है, इसके से ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज चाहिए, एंड लो कार्ब डाइट करनी पड़ती है इसे। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप जाएँ तो आपका मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए आप कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं। देन आपका अगर एक्ने है या हिरिडिज्म है तो उसके लिए आप एंटी एंड्रोजन ले सकते हैं, क्योंकि एंड्रोजन ही है जो आपके मेल कैरेक्टर्स को लेकर आ रहा है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वो चेंज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन में आपके। उसके बाद हमने आपका देखा इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो मेटफॉर्मिन ले सकते हैं, एंड आपका जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसमें आप क्लोमिफेन सिट्रेट है या लेट्रोजोल है, ठीक है, ये सब ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की बात करें तो आपको आपके BP है, ग्लूकोज है, लिपिड्स है, एंड एंडोमेट्रियल सर्विलेंस भी इसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक PCOS। ज़्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा PCOD भी कवर किया था, ठीक है, तो ये दोनों के PCOD के तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एंड PCOS हमने आज देख लिया है।
अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी तो बस इतना ही। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लेना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।